नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उसका माइलस्टोन क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं, फिर DPMR, टारगेट, स्ट्रेटजी, लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन, सर्विस और कितना इंटेंसिव मिलता है। फिर माइलस्टोन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1955 में आया था नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से, फिर मल्टी ड्रग थेरेपी नाम हुआ, फिर नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम नाम हुआ, ठीक है, 1983 में। कंपोनेंट क्या है, डिसेंट्रलाइज सर्विस, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, मॉनिटरिंग है, सुपरविजन, ठीक है। फिर मेजर इनिशिएटिव्स क्या है, मोर फोकस गिवन टू न्यू केस डिटेक्शन एज न्यू केस डिटेक्शन रेट इज़ द मेन इंडिकेटर, मतलब जितने भी नए केस आएंगे उसका डिटेक्शन करना है, ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट देखना है। एड्स जो प्रोवाइडेड हैं, ड्रेसिंग मटेरियल, मेडिसिन, अल्सर किट, माइक्रो सेलुलर, रबर, फुटवेयर, ठीक है। अब देखेंगे कि 12,000 मिलेगा ईच पेशेंट वॉज अंडरगोइंग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, 5,000 मिलेगा टू सेंटर्स डूइंग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, आशा बीइंग पेड इंटेंसिव, ठीक है। तो कंफर्म केस के लिए 2,500 मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ फुल ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा, सॉरी 2,500 नहीं 250। पॉसी बैसिलरी है तो 400 मिलेगा, मल्टी बैसिलरी है तो 600 मिलेगा, अर्ली केस है तो वही 250 मिलेगा, न्यू केस विथ विजुअल डिफॉर्मिटी इन हैंड और फीट और आइज तो 200 मिलेगा। मतलब ये है कि 250, 400, 600 इन्हीं के बीच में मिलेगा जितना, ठीक है। तो आप ये दोनों भी याद करो तो इट्स ओके। फिर देयर आर 612 सेल्फ settled colonies in the country where around 50,000 leprosy affected people residues. आई कैंपेन विद द थीम ऑफ टूवर्ड लेप्रेसी फ्री इंडिया। तो आप पढ़ने के लिए न्यू केस डिटेक्शन, ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट, एड क्या प्रोवाइडेड है, आशा बीइंग पेड, और EC कैंपेन, IEC कैंपेन टूवर्ड लेप्रेसी फ्री इंडिया, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो इम्प्लीटेशन ऑफ DMPR मतलब ट्रीटमेंट, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, फुटवेयर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्विस बाय सर्विस ऑफ वेरियस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, फिर है रेफरल सिस्टम। 3 एक्टिविटीज़ हैं, इम्प्लीटेशन, इंटीग्रेशन, इम्प्लीटेशन ऑफ DPMR, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, इंटीग्रेटिंग सर्विस, रेफरल सर्विस, ठीक है। IIR, इम्प्लीटेशन, इंटीग्रेशन, रेफरल सिस्टम। फिर 3 टायर सिस्टम फॉर DPMR, प्राइमरी लेवल होता है, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में PHC CHC आएगा, सेकेंडरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आएंगे, टर्शरी में ICMR इंस्टीट्यूट जलमा, ऑल PMR इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले रेफरल सिस्टम देखेंगे तो पहले सब सेंटर से चालू होगा, PHC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस, मतलब इम्प्लीटेशन करेंगे। तो ये चार्ट आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, नहीं मैं ही पढ़ देती हूँ, चलो। सेल्फ केयर एडवाइस देंगे, एडवाइस टू RCS केसेस देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। इम्प्लीटेशन अगर PHC में होगा तो मैनेज करेंगे रिएक्शन और रेफर, आइडेंटिफाई रेफर पीपल नीडिंग RCS, आइडेंटिफाई पीपल नीडिंग फुटवेयर, एडवाइस टू रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इसमें एडवाइस करेंगे, ठीक है, इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड अल्सर, डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट ऑफ लेप्रा रिएक्शन, ठीक है। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगी, फॉलोअप होगा, सप्लाई ऑफ फुटवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले सब सेंटर में क्या हुआ, तो सेल्फ केयर एडवाइस देंगे, एडवाइस करेंगे, मतलब कुल मिला के एडवाइस और मॉनिटरिंग करेंगे सेल्फ सेंटर में, ठीक है। फिर PHC में क्या करेंगे, इम्प्लीटेशन करेंगे, मैनेज करेंगे, रेफ़र करेंगे पेशेंट को, आइडेंटिफाई द पेशेंट नीडिंग फुटवेयर, एडवाइस करेंगे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की, इसमें सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं, उसमें भी
सेल्फ केयर एडवाइस कर रहे थे और मॉनिटरिंग, इसमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी को भी एडवाइस कर रहे थे और मैनेज कर रहे थे रिएक्शन और आइडेंटिफाई कर रहे थे जिससे फुटवेयर की ज़रूरत हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस हैं उसका मैनेजमेंट करेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ लेप्रा रिएक्शन और सप्लाई ऑफ फुटवेयर। रिकन्स्ट्रक्टिव में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगी, फॉलोअप होगा, सप्लाई होगी फुटवेयर टू डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क, और इन सबको रेफ़र करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले सब सेंटर से रेफ़र करेंगे तो पीएचसी में करेंगे, और पीएचसी से करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करेंगे तो वही रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में करेंगे, ठीक है। फिर टारगेट, तो प्रेवलेंस रेट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए 10,000 में, 100% में, ठीक है। एनुअल केस डिटेक्शन रेट 100% होना चाहिए, और क्योर रेट मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी का मोर देन 95 होनी चाहिए, पॉसी का मोर देन 97, ठीक है। तो प्रेवेंशन रेट होना चाहिए 1 × 10,000 पर 100% में होना चाहिए। एनुअल न्यू केस डिटेक्शन 100 में होना चाहिए। क्योर करना है मल्टीबैसिलरी को, पॉसीबैसिलरी को तो मोर देन 95 मल्टी, पॉसी को मोर देन 97। फिर ग्रेड 2 डिसेबिलिटी रेट इन परसेंटेज ऑफ न्यू केसेस 35% रिडक्शन होना चाहिए डिसेबिलिटी रेट में। स्टिग्मा रिडक्शन 50%, ठीक है। फिर स्ट्रैटजीज़ क्या है इसकी, तो इंटीग्रेटेड लेप्रेसी सर्विस थ्रू जनरल हेल्थ केयर, अर्ली डिटेक्शन, कंप्लीट लेप्रेसी, ठीक है। कैरिंग आउट न्यू हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सर्वे, involvement of ASHA in case detection and treatment, strengthening of DPMR services, highly activities to improve self-reporting and reduction of stigma, intensive monitoring and supervision। मतलब वही केस डिटेक्शन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रेंथनिंग करनी है DPMR की, आई एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करनी है, बस। फिर लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन क्या होता है, इंट्रोड्यूस टू हाई एंडेमिक, जहाँ पे हाई एंडेमिक हो वहाँ पे करेंगे। ट्रेनिंग टू ऑल हेल्थ फंक्शनरीज इज़ गिवन टू सस्पेक्ट द लेप्रेसी पेशेंट थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके कंपोनेंट क्या हैं, कैंपेन स्पेसिफिक आईईसी, हाउस टू हाउस सर्च, ठीक है। पब्लिसिटी ऑफ LCDC मतलब लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन फॉर 5 days, 2 days prior to starting the activity and 3 days after starting house to house case search, ठीक है। मतलब पहले उसकी पब्लिसिटी करनी है 2 दिन पहले और 3 दिन बाद, ठीक है। कि आईईसी मेजर्स क्या हैं, इफ़ यू हैव लाइट कलर्ड पैच हो, रेडनेस हो, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्वेलिंग और नोड्यूल, लेप्रेसी कैन हैपन टू एनीवन, हाउएवर इट इज़ completely curable, ठीक है। डिसेबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हमको पैचेस ये वो दिखेंगे, ठीक है। लेप्रेसी किसी को भी हो सकती है पर वो क्यूरेबल है, डिसेबिलिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही सब हमको बताना है, ठीक है। कैंपेन स्पेसिफिक आईईसी में पब्लिसिटी, फिर हाउस टू हाउस केस सर्च एक्टिविटी। फिर सर्विसेज, क्या सर्विसेज देंगे, तो एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद गवर्नमेंट NGO, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद गवर्नमेंट NGO, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, आइडेंटिफाई 1 रेफरल सेंटर, न्यूज मैनेजमेंट, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, स्लम्स, डेवलप अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइज आईईसी एक्टिविटी, एग्जीबिशन एंड क्विज कंपटीशन फॉर अवेयरनेस टू रिड्यूस स्टिग्मा। मतलब जितनी चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। डिवाइड करेंगे उसमें भी 4 में, कि टाउन में कैसा है, मीडियम सिटी में कैसा है, मेगा सिटीज़ एरिया विद पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब जो हो गया। फिर इंटेंसिव में देखेंगे तो इंटेंसिव में 12,000 ट्रीट किया जाता है पेशेंट को अफेक्टेड बाय लेप्रेसी अंडरगोइंग मेजर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है। बस इतना ही था।
बस कुछ चीज़ें अपने को पढ़नी हैं, रिवाइज़ करते रहना है तो याद रहेंगी।